नमस्कार दोस्तों। अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है अंगारा और काला दानव। चंगू और मंगू उनके जंगल से बाहर जंगल में बेत तोड़ने आए थे। अचानक, अरे मंगू देख, कैसी फुटबॉल है, आसमान से उतर रही है। किसी फुटबॉल खिलाड़ी ने जोरदार किक मारी होगी। जब वह काले रंग की गेंदनुमा वस्तु आकाश से जमीन पर उतर आई। मंगू, ऐसी फुटबॉल मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। अरे, अचानक काली, पीली, नीली सभी तरह की फुटबॉल बनती हैं। अरे अब बेर क्या तोड़ने, आज से मुफ्त में फुटबॉल मिल गई। चल चलते हैं। पहले ये बता, फुटबॉल तेरी है कि मेरी? अरे इसमें झगड़ने की क्या बात है, एक दिन तेरे पास रहेगी, एक दिन मेरे पास। हाँ चंगू, यह फैसला ठीक है, फुटबॉल दोनों की साझी है। पहले मैंने देखी थी मंगू, इसलिए पहले मेरे घर रहेगी। ठीक है, कल मैं ले आऊँगा। चंगू के घर पर। यह क्या ले आया चंगू? फुटबॉल है अम्मा। कहाँ से लाया है? आकाश से गिरी। आकाश से? अरे ये तो फुटबॉल नहीं, किसी पंछी का अंडा मालूम होता है। अंडा अम्मा? इतना बड़ा अंडा? अरे इसे अभी जाकर कहीं फेंका। इतना बड़ा अंडा देने वाला पंछी कोई देव पंछी ही होगा। अरे भगवान, क्यों शोर मचा रही है? भला इतना बड़ा पंछी कहाँ से होता है जो इतना बड़ा अंडा देगा? तो फिर आसमान से ओले बरसते हैं, फुटबॉल नहीं बरसती। मैं कहती हूँ इसे फेंका। अगर पंछी को पता चल गया तो तुझे तो क्या हो गया है? देखो चंगू के बापू, तुम बिन बीच में टांग मत अड़ाओ। अगर यह फुटबॉल भी है तो पराई चीज़ घर में नहीं रख सकती। मैं इसे मंगू के घर दे आता हूँ। लेकिन मंगू के घर भी यही हुआ। उसके पिता ने भी वही काम किया जो चंगू की माँ ने किया था, इसे फेंका कहीं। रात को दोनों दोस्त घर से बाहर मिले। तूने बॉल कहाँ रखी है मंगू? मैं तो उसे फूटे किले में छोड़ आया हूँ। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं। अगर अंडा फूट गया तो जो भी उसमें से पैदा होगा उसे हम चिड़ियाघर में बेच देंगे, और जो पैसे मिलेंगे उसकी फुटबॉल ले आएंगे। चलकर देखते हैं कहीं बच्चा पैदा ना हो गया हो। दोनों किले में पहुँचे। वह देखो, अरे वाह, तो फूट रहा है। सचमुच अंडा ही था। मेरी माँ ठीक कहती थी और मेरे पापा भी यही कहते थे। उस विचित्र वस्तु में से एक विचित्र प्राणी कूदकर बाहर आ गया। अरे क्या कहने, इसके पंख भी हैं और मुंह शेर जैसा। यार, लॉटरी खुल गई अपनी तो। मुंह मांगे दाम मिलेंगे। आजा प्यारे, हमारी किस्मत के सितारे। मैं इसे रात भर अपनी खाट के पाए से बांध कर रखूँगा, सुबह ले चलेंगे। अगली सुबह दोनों चिड़ियाघर पहुँचे। यहाँ तुम्हें कहाँ मिला? आसमान से टपका खजूर पर अटका। हमें इसे बेचना है। ठीक है, ये लो 100 रुपये। 500 लेंगे? नहीं नहीं, 1000। अच्छा बाबा, ये लो 1000 रुपये और हमारे हवाले कर दो। 1000 रुपये को सस्ता तो नहीं दे दिया मंगू? जो दे दिया सो दे दिया। यार, मज़ा आ गया। चंगू मंगू के जाने के बाद इसे किसी छोटे पिंजरे में रख दो। इसका खूब प्रचार करो। इसे देखने के लिए अलग से टिकट लगाएंगे। ओके सर। है भी बहुत विचित्र प्राणी, बिल्कुल काला है। अगले दिन, सर वह तो पिंजरे से बाहर आने को है। एक दिन में इतना बड़ा हो गया। दूसरे पिंजरे में रख दो। एक दिन और बीता। वह पिंजरा भी छोटा पड़ गया है। वह और बड़ा हो गया है। अरे तो उससे बड़े पिंजरे में डाल दो। 3 रोज बाद, सर अब तो कोई पिंजरा उसके योग्य रहा ही नहीं। कमाल है, स्पेशल पिंजरा बनवाओ। 1 सप्ताह बाद, उसे जंजीरों से बांध कर रखो। वह बहुत बड़ा हो गया है। सर मुझे तो यह कोई शैतान की आंत लगता है। बड़ा डर लगता है इससे। उस प्राणी को जंजीरों से बांध दिया गया। अखबारों ने उसे नाम भी दे दिया, काला दानव। अगले दिन, बाप रे भागो,
काले दानव की वजह से विशेष मीटिंग बैठी। सारा चिड़ियाघर उसकी वजह से असुरक्षित हो गया है, लेकिन सर उसने अभी तक कोई हानि नहीं पहुंचाई। ना वह खाना खाता है, ना कुछ मांगता है। हमने तो उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी। बस जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा है, जहाँ सोता भी नहीं। यही तो खतरे वाली बात है। ऐसा प्राणी इस संसार में पैदा ही नहीं होता। ना जाने उसकी खामोशी कब तूफान ला दे। मेरा सुझाव यह है कि जानवरों के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर कुणाल की सेवा प्राप्त की जाए। वे हर जानवर की बोली बोल लेते हैं। ठीक है, यह भी करके देख लिया जाए। उधर चिड़ियाघर में इसका सिर मेरे जैसा है, इसकी घुर घुर से बात की जाए। घुर घुर, बाहर आ जाओ, तेरा सिर नापना है। दहाड़। क्यों, तेरा सिर ऐसा किसने बनाया मुझ जैसा? तमीज से बात कर काले, मैं जंगल का राजा शेर हूँ। राजा? हा हा हा, कुत्ते की तरह रहता है और राजा बनता है। कच्चा चबा डालूंगा। राजा है तो फौज कहाँ है तेरी? बूढ़ा हो गया है तू। अपनी फौज से कह मुझ पर हमला करे। तुझ पर दया इसलिए आती है कि तेरा सिर मेरे जैसा है। बस थक गया, या और दमखम बाकी है? तू कौन है भाई जिस पर मेरे दांतों का, नाखूनों का कोई असर नहीं होता? पहले ये बता, तेरा सिर मेरे जैसा क्यों है? जंगल के राजा का शेर का सिर ऐसा ही होता है। हा हा हा, मेरे जैसा सिर वाला राजा होता है? मगर तू यहाँ कर क्या रहा है? राजा ऐसे तो नहीं रहता। मैं कैदी हूँ। क्या यह सब कैदी हैं? हाँ। सबसे कहो मेरी सेना में भर्ती हो जाएं। आज मैं सबका राजा हूँ। ठीक, सब मेरा कहा मानेंगे? नहीं, मेरा कहा मानेंगे। हाँ, यही। पहले शेर को पकड़कर बाहर निकाला, फिर दूसरे जानवरों के पिंजरे तोड़कर उन्हें भी आज़ाद कर दिया गया। सर, सारे जानवर चिड़ियाघर के द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें रोको। उसी समय डॉक्टर कुणाल आ गए। मैं डॉक्टर कुणाल। ओह, शीघ्र आइए, यहाँ भारी गड़बड़ हो गई है। गार्ड्स ने फायरिंग पोजीशन बना ली। ठहरो, कोई गोली मत चलाना। तुम सब लोग मुझे सलाम करो। मैं सबका राजा हूँ। यह तो शेर की जुबान में बोल रहा है। डॉक्टर कुणाल ने शेर की भाषा में बात शुरू की। राजा साहब, क्या आप बता सकते हैं कि कौन से देश के आप राजा हैं? देश वेश क्या होता है हम नहीं जानते। हम सबके राजा हैं और हमारे राज में कोई किसी का कैदी नहीं रहेगा, समझे? काले दानव ने लात मारकर दीवार गिरा दी। खबरदार, गोली मत चलाना। लेकिन वह सब शहर में घुस रहे हैं, उसकी चिंता ना करो। ऐसा विचित्र प्राणी मैंने कभी नहीं देखा। हे राजा, हम जंगल के राजा हैं। आप भी जंगल के राजा हो सकते हैं। जंगल की तरफ चलो। राजा तो राजा होता है, शहर क्या जंगल क्या। शहर में रहने वाले हमारे दुश्मन होते हैं, वे हमें मार डालेंगे। अरे ये बात है तो पहले दुश्मनों का सफाया। उनके पास बड़े खतरनाक हथियार होते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। जानवरों की सेना देख ट्रैफिक रुक गया। हमारी सेना का रास्ता रोकते हो दुश्मन? ये देखो, रास्ता ऐसे बनता है। शहर में भागदड़ मच गई। बचाओ। हा 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 हा, बड़ा कमज़ोर दुश्मन है। भागम भाग मची है। तुरंत आर्मी बुला ली गई। फायर, धाएं धाएं धाएं। फायर होते ही सब जानवर जंगल की तरफ भाग लिए। अरे, मेरी सेना कहाँ चली गई? जंगल में, जंगल में। चलो, मुझे जंगल ले चलो। उस पर तो गोलियों का भी असर नहीं हो रहा, लेकिन अब वह शहर से बाहर जा रहा है। हेलो कंट्रोल, काला दानव जंगल में पहुंच गया है। जंगल पर घेरा डाल दो। जंगल पहुंचने पर कान खोलकर सुन लो, मुझे कायर सिपाही पसंद नहीं। अगर कोई भागा तो खाल उतार दूंगा। थोड़ी देर बाद जानवरों की अलग मीटिंग बैठ गई। काला दानव तो हम जबरन मरवाने पर तुला है। भला हमारा शहर के आदमियों से क्या झगड़ा? चिड़ियाघर से भागना नहीं चाहिए था, वहाँ सब कुछ तो मिलता था। बच्चे हमें देखकर खुश होते थे, परंतु अब इस समस्या का हल क्या है? काले दानव से कहो शहर वाले हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। जब सब जानवर काले दानव से मिलने गए, अरे अगर वे दोस्त हैं तो तुम भागे क्यों और उन्होंने हमला क्यों किया? तुम डरपोक हो।
हमें उनसे युद्ध नहीं लड़ना है। क्या कहा? युद्ध तो तुम्हारा बाप दादा को भी लड़ना होगा, नहीं तो मुझसे युद्ध करो। अब जाओ, सुबह चलना है युद्ध पर। रात को अब क्या होगा? वह तो हमें ही मार डालेगा। मैं कुछ कहूँ? हाँ लोमड़ी, तू ही कुछ तरकीब बता। जानवरों का देवता अंगारा हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। अंगारा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अंगारा को खबर कैसे पहुंचाई जाए? ये जंगल के राजा, सबसे तेज उड़ने वाले पंछी को आदेश दो कि वह अंगारा द्वीप में जाकर खबर कर दे। लेकिन जब तक अंगारा देवता नहीं आता तब तक काले दानव को उलझा कर रखा जाए। अगले दिन, हे राजाओं के राजा, युद्ध के लिए हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं। हमने सबसे बड़े सेनापति को बुलवाया है। ठीक है, ये हुई ना बात बहादुरी वाली, लेकिन सबसे बड़ा सेनापति आएगा, 2 दिन में पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे ही पहुंच जाए कहो राजा ने बुलाया है। उधर अंगारा द्वीप पर अंगारा देश की राज्यसभा में यह सारस पंछी फरियाद लेकर आया है। बोलो मित्र, किस देश से आए हो और क्या चाहते हो? मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। हिंदुस्तान से? काले दानव से हमारी रक्षा करो देवता। और पंछी ने सारी वृत्तांत सुनाई। इसका मतलब हमें तुरंत चल देना चाहिए। अगले दिन अंगारा चल पड़ा। काले दानव का जो विवरण इस पंछी ने दिया है, क्या तुमने अभी ऐसा प्राणी देखा है जटायु? नहीं स्वामी, मैंने कभी नहीं देखा। परंतु स्वामी, ऐसा प्राणी कोई दैत्य ही होगा। मैं विज्ञान युग का प्राणी हूँ जटायु, भूत पिशाचों या दैत्यों पर विश्वास नहीं करता। जंगल में 2 दिन बीत गए। कहाँ है तुम्हारा सेनापति? राजा साहब, सेनापति को रास्ते में छींक आ गई और एक छींक से पहाड़ गिर पड़ा। छींक से पहाड़ गिर पड़ा? हाँ, और सेनापति अब उस पहाड़ को उठाकर समुद्र में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सेनापति की मैं अवश्य प्रतीक्षा करूंगा। तभी सेनापति आ गया। अंगारा देवता आ गया। देवता की जय। ये जो आकाश मार्ग से आ रहा है वही है हमारा सेनापति। परंतु बहुत से प्राणी उसे देवता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह शक्तिशाली है। अंगारा वन में उतर गया। अरे, ये तुम्हारा सेनापति है? ये तो हमारे दुश्मनों की शक्ल का है। मैं इनका सेनापति हूँ, रक्षक भी हूँ। मुझे अंगारा कहते हैं। इन सब वन्य प्राणियों का एक रूप हूँ। अब तुम मुझे अपना परिचय दो। मूर्ख, अपने राजा से परिचय पूछता है? तू मेरा सेनापति है या कोई जासूस? मैं तुम्हें राजा मानने से इनकार करता हूँ। तुम एक घमंडी बालक के सिवा कुछ नहीं हो। अपना असली परिचय दो। छींक से पहाड़ उड़ाने वाले तू हरगिज सेनापति नहीं हो सकता। दुश्मन का जासूस है और तू मुझे बालक कहता है। देख मेरे परिचय। फू। सारे जंगल में तूफान आ गया। वृक्ष उखड़ने लगे। और दिखाऊं? हाँ, क्योंकि राजा मैं और भी बहुत से गुण होते हैं। मैं आकाश में उड़ सकता हूँ। देखो, जूं। देखो, यह सब तो मैं भी कर सकता हूँ। अंगारा बड़ी चतुराई से काले दानव की शक्ति जांच रहा था। मैं हर शब्द का अर्थ बता सकता हूँ, चाहे वह किसी भी प्राणी के मुंह से निकलता हो। मैं भी हजारों प्राणियों की भाषा जानता हूँ। दुष्ट सेनापति, और क्या परिचय दूँ अपना? कोई ऐसा कारनामा करके दिखाओ जिसे मैं ना कर सकूं। क्या तुम मेरे बराबर का शरीर बना सकते हो? पहले तुम मेरे बराबर का शरीर बनाकर दिखाओ। ठीक है, क्या तुमने मुझसे छोटा शरीर भी बना सकते हो? अभी दिखाता हूँ। अब देखो मेरा आकार। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक टीले पर बैठा जटायु सब देख रहा था। मैं कहता था ना कि वह कोई दैत्य होगा। अब तुम यह बताओ छोटे लाल कि तुम किस ग्रह के प्राणी हो? हमारी पृथ्वी पर तो ऐसा कोई प्राणी नहीं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू जासूस है, और जासूस का कैसे परिचय दिया जाता है यह मैं तुझे बताता हूँ। काले दानव ने अपना आकार बढ़ा लिया। काला दानव अंगारा को हवा में उछाल देता है। बाप रे स्वामी, अंगारा खतरे में। जटायु ने हवा में गोते खाते अंगारा को पंजों में जकड़ लिया। अच्छा, तो ऑटोमेटिक विमान भी है इसके पास। मैं तुझे पूरा परिचय देता हूँ। जासूस की औलाद, वह उड़ता हुआ आ रहा है।
तुम सागर की ओर उड़ान भरो जटायु। काला दानव हाथों से हवा में चक्रवात बनाने लगा। गोलियों का तो इस पर असर भी नहीं होता। मैंने कहा था न स्वामी, यह कोई दैत्य है। नहीं जटायु, यह हमारी पृथ्वी का प्राणी नहीं है। किसी तरह सागर तक तेज उड़ते हुए पहुंचो। धुएं के बादल बनाना होगा ताकि यह कुछ देर के लिए हमें न देख सके। उसने अपनी फूंक से भंवर बनाकर फांस लिया है स्वामी। भंवर तोड़ो जटायु। अंगारा ने स्मोक बम का प्रयोग किया। गैस बम मारता है जासूस। अंगारा ने आकाश में धुएं के बादल बना डाले। कहाँ तक बचेगा, कब तक छिपेगा। जटायु सागर तक ले आया। वेल रानी चली आओ, वेल रानी। अंगारा की पुकार सुनते ही वेल ने सिर उभारा। जटायु, अब तुम उसे यहाँ तक ले आओ। तुम्हें देखते ही वह तुम्हारा पीछा करेगा। समझ गया स्वामी। थोड़ी देर में ही जटायु का पीछा करता हुआ काला दानव समुद्र के ऊपर आ गया। तो ये है वो दानव। चिंता ना करो स्वामी, मैं सागर की रानी हूँ। भागकर यहाँ इस चट्टान पर आ गया। कायर, तू सोचता है कि मैं सागर में नहीं उतर सकता। देख मैं पानी पर भी कैसे चल सकता हूँ। वेल रानी, मुझे यहाँ जिंदा चाहिए। इसे कैद करके अंगारा द्वीप ले चलना है। जैसे ही काला दानव वेल रानी के निकट पहुंचा, अंगारा ने पानी में छलांग लगा दी। छपाक, पानी के अंदर भी तेरा कीमा बना डालूंगा। जैसे ही काले दानव ने पानी में गोता लगाया, वेल रानी की सतह से नीचे दब गई। और अरे, यह पहाड़ मुझसे लड़ रहा है। इसकी ऐसी की तैसी, पहले इसी से निपटता हूँ। और काला दानव वेल रानी पर हमला कर देता है। धुम। यह कोई पहाड़ नहीं है, समुद्र का विशाल प्राणी है। वेल रानी ने पानी के भंवर बना डाला। मुझे इस भंवर से बाहर निकलना चाहिए। किंतु काला दानव अब वेल रानी के संसार में फंस चुका था। मौका देखकर वेल रानी ने अपने विशाल जबड़े में उसका सिर दबोच लिया। मुझे सुपर एनर्जी का प्रयोग करके इस दुश्मन की कैद तोड़नी होगी। ओह, अब जरा मैं इसके शरीर का निरीक्षण कर लूं। वेल रानी के जबड़े के अंदर यह कौन मच्छर है मेरे शरीर पर रेंग रहा है। सुपर एनर्जी, सुपर एनर्जी। ओह, इसके पंखों के नीचे ये छोटे सिलेंडर किस चीज़ के हैं। पानी में भयानक तूफान आ गया। मेरे जबड़े में आग सी लग रही है स्वामी। वेल रानी सुपर एनर्जी से पीछे हटती चली गई। मैं इसे पानी की सतह पर ले जाता हूँ, फिर इसे ब्लास्ट कर डालूँगा। कुछ कीजिए स्वामी, यह तारों का महीन जाल है। इन तारों को तोड़ने के लिए यह बम ठीक रहेगा। बढ़ाम आ। अब उसे छोड़ दो वेल रानी। अरे, वह तो सिकुड़ रहा है। काला दानव सिकुड़ सिकुड़ कर इतना सूक्ष्म हो गया कि अदृश्य हो गया। फिर जब अंगारा की डॉक्टर कुणाल से मुलाकात हुई, इसी बीच मैंने यह पता लगा लिया कि काले दानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। वह स्पार्टो ग्रह से आया था। स्पार्टो ग्रह से? हाँ, और अब स्पार्टो ग्रह का यह छोटा सा अंतरिक्ष यान हमारे कब्जे में है। वह फुटबॉल के आकार का जैसा है। मैं उसे यान को देखना चाहता हूँ। ये देखो, वह इसी पृथ्वी पर उतारा, किंतु तुमने उसे वापस उसमें पहुँचने का अवसर नहीं दिया। लेकिन वह दूसरे ग्रह का प्राणी होते हुए भी हमारी भाषा कैसे बोल रहा था। वह सार का भाषाओं को बोल सकता था और आकार छोटा बड़ा कर सकता था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि वह स्पार्टो ग्रह का है? काले दानव का जब इससे संपर्क टूटा तो स्पार्टो उसके लिए मैसेज मिला कि वह इसमें लौट आए, क्योंकि उसकी एनर्जी समाप्त हो रही थी। और मैंने उसे वापस लौटने योग्य नहीं छोड़ा। यह यान हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद। इसके बाद जो हम कहानी पढ़ेंगे उस कहानी का नाम है अंगारा और खूनी भेड़िया।